जय हिंद प्यारे साथियों। मैं ये एमएसटी टाइगर आप सभी का अपने खूबसूरत से चैनल एमएसटी टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे मित्रों, कल हमने अवतल गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्रूव किया था, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का लेक्चर क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए फिगर में समझते हैं मेरे भाइयों। यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये जेड पी जेड डैश जो है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है, और जिसकी वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर है। अब ये मुख्य मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु वो है। कौन है? बिंदु वस्तु ओ है। ये आपका बिंदु वस्तु ओ मुख्य अक्ष पर स्थित है। जैसे दो किरणें, एक ओपी किरण और एक ओए किरण, एक साथ ओए किरण चलना प्रारंभ। ओपी और ओए किरण दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है। होता क्या है, ओपी किरण इस गोलीय पृष्ठ पर आगे अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित होते हुए पीछे से होते हुए आगे की ओर निकल जाती है। जबकि दूसरी किरण ओए गोलीय पृष्ठ के ए बिंदु पर आके आपतित होती है और अभिलंब सी ए एन की ओर आके क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरण कौन कौन भाई? तो एक अपवर्तित किरण AB और एक अपवर्तित किरण PC को आगे की ओर जब हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें आगे की ओर कहीं पर नहीं मिलती हैं, अतः इनको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये अपवर्तित किरण AB अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं और PC अपवर्तित किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर जो जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु बिंदु वस्तु O का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, जो क्या होता है, आभासी होता है। आइए मेरे मित्रों, आप ध्यान देंगे यहाँ पर इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर सेम प्रोसेस। इसमें पहले आई का मान निकालते हैं, फिर आर का मान निकालते हैं। उसमें आपने देखा, उसमें स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ में फिर द्वारा को छोटा करते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके इस फार्मूले को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो सबसे पहले ट्रायंगल लेना होगा क्या? तो सबसे पहले ट्रायंगल आई ए ओ सी, ए ओ सी में, ए ओ सी में ट्रायंगल ए ओ सी, किसमें? ए ओ सी। तो इसमें ए ओ सी में देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आई का वैल्यू क्या होगा, सेम इंटीरियर एंगल के सम के इंटीरियर एंगल जो होगा इसके सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होगा, यानी अंतःकोण क्या है, अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस क्या लिख देंगे, गामा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी प्रकार से ए ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो अब ये जो ट्रायंगल लेंगे बाबू, कौन सा ट्रायंगल होगा, आई का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या फाइंड करेंगे, आर का। तो लिखेंगे ए आई सी। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए आई सी में, किसमें, ए आई सी। तो ए आई सी में देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ए आई सी ये वाला है, ये वाला पोर्शन है। ध्यान देंगे तो ए आई सी में जो एक्सटीरियर एंगल क्या बना हुआ है, ए आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, तो बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा, बीटा प्लस गामा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, स्नेल का नियम यूज करेंगे। स्नेल के नियम से, किसके नियम से बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है बाबू, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N, N2 अपॉन N। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यदि जो पृष्ठ है गोली पृष्ठ जेड पी जेड डैश यानी कि उत्तल गोली पृष्ठ है, इसको अगर हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, लिखेंगे यदि उत्तल गोलीय पृष्ठ को, उत्तल गोलीय पृष्ठ को, उत्तल गोलीय पृष्ठ को क्या किया जाए, छोटा किया जाए, छोटा किया जाए, छोटा किया जाए,
क्या किया जाए, छोटा किया जाए तो क्या होगा, कोण का भी मान क्या होगा, तो कोण का भी मान क्या होगा, छोटा होगा। छोटा किया जाए तो उस स्थिति में, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में साइन आई का मान आई के बराबर, जो उस फार्मूले में देखिए साइन आई का मान आई के बराबर, साइन आर का मान किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी साइन आई का मान आई के इक्वल, साइन आर का मान आर के इक्वल। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाके जब पुट करेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा क्या, आई अपॉन साइन आई के शब्द क्या करना है, पुट करना है आई, और साइन आर के शब्द क्या पुट करना है, आर, आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन M। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, N1 I इंटू N2 R, ये हो जाएगा। इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में आई और आर का मान पुट करेंगे, आई और आर का वैल्यूज में पुट करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में आई व आर का मान, आई व आर का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, आई और आर का मान रखने पर, आई का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है आपका क्या, N2 इंटू आर का वैल्यू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस क्या है, गामा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो N1 अल्फा, फिर N1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, बीटा के साथ, N1 गामा, ये क्या है गामा, तो गामा के साथ करेंगे, फिर N2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, बीटा के साथ, N2 बीटा प्लस फिर N2 का किसके साथ, गामा के साथ, N2 गामा। अब आपको करना क्या है, गामा को एक साइड करेंगे और बीटा को इधर लाएंगे, इधर बीटा क्या है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। N2 बीटा प्लस N1 अल्फा इक्वल N2 अल्फा, N2 इंटू गामा है, N2 इंटू गामा, इस N1 गामा को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, N1 इंटू गामा। अब ये हो जाएगा N2 बीटा प्लस N1 अल्फा इक्वल, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, गामा, N2 माइनस N1 N2 क्या हो जाएगा, गामा। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बाबू, इसको एक बार अच्छे से आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ओके, अब यहाँ तक नोट हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, एरियस करेंगे। अब आगे देखेंगे, आगे का कैसे सॉल्व करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू जो है, यहाँ से अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देखिएगा, यदि पृष्ठ का द्वारा किसका द्वारा, पृष्ठ का द्वारा छोटा है, पृष्ठ का द्वारा क्या है, छोटा है, तो उस स्थिति में अल्फा गामा बीटा तथा गामा का मान भी क्या होगा, का मान भी छोटा होगा। अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू देखिएगा, कल भी पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अल्फा के सामने वाला ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम अपॉन ओ एफ इक्वल टू। अब देखिएगा एम, अब सभी आप लिखे हैं कि दर्पण का द्वारा क्या होगा, छोटा होगा,
छोटा होगा तो यम बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, जब जैसे जैसे छोटा होता चला, इतना है कि यहाँ पे हो गया छोटा है, जैसे जैसे मूव करें एक समय ऐसा आएगा इस बिंदु से इस पर जब लंब खींचेंगे तो पी बिंदु पर आ जाएगा, अर्थात एम बिंदु जो होगा वो पी बिंदु पर आ जाएगा। यानी ओएम जो होगा एम अपॉन ये जो ओएम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी के इक्वल हो जाएगा। अब एम का वैल्यू कितना है, तो एम का वैल्यू है एच, ओके। और ओ से ये जो दूरी है पी से यू ओ का तो कितना होता है, तो ओ वस्तु है, तो वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, यू से। वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू हो गया। तो यहाँ पे नोट करा, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, तो ये क्या करेंगे, लेफ्ट में है तो माइनस यू नोट कर लिया। सिमिलरली ऐसे नोट करेंगे टेक बीटा, टेक बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा, फिर क्या होगा, हाइट वही होगा एम अपॉन, अब देखिए बीटा यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, आई एम क्या हो जाएगा, आई ये लंब, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका आधा हो जाएगा। फिर ये सब द्वारा छोटा एम कहाँ पे आएगा, बी बिंदु पर, तो ये वैल्यू एम अपॉन क्या हो जाएगा, आई पी हो जाएगा। क्या होगा, आई पी, और एम का वैल्यू क्या है छोटू, एच, और आई पी, आई क्या है, प्रतिबिंब है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे, तो पृष्ठ से ये जो लिखा हुआ है पृष्ठ जो है पी से आई का डिस्टेंस क्या होगा, बी, और लेफ्ट में है तो क्या नोट करेंगे, माइनस, ये हो गया। अब इसके पास से क्या यूज करेंगे, टेन गामा, क्या यूज करेंगे, टेन गामा इक्वल टू गामा। अब फिर वही कहानी, तो गामा कहाँ पे, इधर है, तो गामा की हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, और आधार क्या हो जाएगा, तो सीएम, आधार क्या हो जाएगा, सीएम इक्वल टू, अब क्या होगा, एम नोट कर लेंगे, और फिर दोबारा छोटा है एम बिंदु में एम जो है पी पर आ गया, यानी ये हो गया पीसी, और एम का वैल्यू कितना है एच, और ए बी से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, और ये राइट में है तो किसके साथ नोट कर देंगे, प्लस साइन के साथ। अब इन सभी मान को अल्फा बीटा गामा का मान इक्वेशन नंबर किसमें रख देंगे, 4 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा गामा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, का मान रखने पर रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे माइनस एन टू। अब बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है एच अपॉन वी प्लस क्या है, प्लस एन वन है, तो एन वन इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू है एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू इक्वल टू, इधर क्या है, एन टू माइनस एन वन, और एन टू माइनस एन वन इंटू गामा का मान कितना है, तो गामा का मान कितना है, एच अपॉन आर, क्या है, एच अपॉन आर। अब ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे भी है माइनस भी है, यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, एच कॉमन ले लेंगे, तो एच जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन वी, ए माइनस इसके साथ माइनस प्लस हो गया, ए माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस करेगा, एच कॉमन लेंगे तो एन वन अपॉन क्या हो जाएगा यू, इधर क्या हो जाएगा, एच कॉमन लेंगे तो एच कॉमन लेंगे तो एन टू माइनस एन वन अपॉन क्या हो जाएगा आर, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर इक्वेशन 1 में आपके पास क्या बचेगा, एन टू अपॉन वी, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन क्या हो जाएगा आर। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, क्या इक्वेशन या लेट नहीं करिए, इसमें इस दोनों के अंश में एन वन से भाग डिवाइड करवा दीजिए, एन वन से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन एन वन माइनस एन वन अपॉन एन वन, ठीक है, एन टू अपॉन एन वन, और इसे क्या है वी, यहाँ पे वी नोट कर लेंगे, एन वन अपॉन एन वन क्या हो जाएगा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन एन वन माइनस, फिर इसके नीचे में डिवाइड करवाएंगे, एन वन अपॉन एन वन पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा आर, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, एन वन से एन वन करके कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, एन टू अपॉन एन वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आर। ठीक है, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो N2 अपॉन N1 इक्वल टू होता है क्या, N। N2 अपॉन N1 इक्वल टू क्या होता है बाबू, N2 अपॉन N1 इक्वल टू होता है 1। N2 अपॉन N1 की जगह फिर क्या नोट कर देंगे, N अपॉन B माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, यहाँ पे N2 अपॉन N1 की जगह क्या करना है, N माइनस 1 अपॉन R। यही जो है आपको फार्मूला क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एन ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी आपने ये क्या किया, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा हमने फार्मूला प्रूव किया था। ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा है। थोड़ा सा इसको हमने फास्ट प्रूव किया है। ठीक है, तो आगे इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।